नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी में धमतरी के बड़े तालाब सूखकर मैदान बन चुके हैं। बच्चों को यहां क्रिकेट, फुटबॉल खेलते देखा जा सकता है। यहां बकरियां चरती हैं, कुछ लोग तो कूड़ा भी फेंकते हैं। धमतरी नगर निगम में तालाबों को लेकर सियासत भी गर्म होने लगी है। धमतरी का ये नज़ारा देखिए, बकरियां चर रही है, कहीं बच्चे फुटबॉल तो कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई मैदान या चारागाह होगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये कोई खेल मैदान नहीं, बल्कि एक तालाब है जो सूख चुका है। धमतरी शहर का सबसे बड़ा मकई तालाब, लगभग 6 एकड़ का ये तालाब, यहाँ कभी नगर निगम ने बोटिंग की सुविधा देने की योजना बनाई थी। आज पूरी तरह से सूख चुका है। अब जिन बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती, वो यहाँ आकर खेलते हैं। जिन्हें अपनी बकरियों को चराने की जगह नहीं मिलती, उनके लिए ये चारागाह है। और तो और, जिन्हें कचरा फेंकने की जगह नहीं मिलती, उनके लिए ये कचरा डंपिंग सेंटर है। तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। तालाब की इस बदहाली को लेकर धमतरी नगर निगम में सियासत तेज है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, जिसमें तालाबों सहित कई भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल है। माननीय महोदय, हमने तो हमेशा कहा है कि निगम धमतरी में है ही नहीं। अधिकारी छुट्टी में, गर्मी में 15-15, 20-20 दिन से छुट्टी में चले गए। बजट के दिन आपने यहाँ का हाल देख लिया। यहाँ नगर में पानी की समस्या बता रहे हैं, कई जगह वार्डों में पानी गंदा आ रहा है। आज भी कई जगह से शिकायत आ रही है, वो व्यवस्था नहीं हो रही। सुंदरगंज में पानी गंदा आया, उसके बाद वो लगातार 50 जगह गड्ढा खोद के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पानी ठीक नहीं हो रहा है। तालाबों की स्थिति इतनी ख़राब है कि मकई गार्डन में आप देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि वो मकई गार्डन को जब भाजपा काल में हमने योजना बनाई थी, तो उसको हमने वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था के लिए योजना बनाई थी कि भरपूर पानी रहेगा, गार्डन रहेगा। आप तो वहाँ निगम वालों ने चौपाटी बना दिया है और पूरा क्षेत्र सूखा हुआ है। थोड़ा वहाँ पर एसी कमरे से बाहर निकल के थोड़ा दौरा करे। उनकी सरकार है, पूरे जवाबदार लोग निकले, पूरे शहर के हालात देखें, स्वच्छता के मामले में चर्चा कीजिए। गंदगी, मच्छर इतने बजबजा रहे हैं, आप देखिए। कहाँ है नगर निगम, जवाबदार लोग हैं कहाँ? खाली एसी कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी योजनाएं, ऐसी योजना बनती है फर्राटे से। कहाँ है विकास की कोई बात नहीं। पूरे तालाब सूख गए, पानी के लिए हाहाकार हो रहा है। ये योजनाएं हमारे प्रभारी हाशमी जी बड़ी योजना बनाते हैं। कई बार हमने आपके माध्यमों से चैनलों में देखा है कि मीटिंग लेते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग लेते हैं। कहाँ है? करोड़ों रुपया उन्होंने खाली रिपेयरिंग में खर्चा कर दिया। मशीनें बिगड़ रही है, आए दिन रोज पता लगता है कि महापौर के निवेदन से हमने तुरंत ठीक किया। अरे बिगड़ता क्यों है, ये विषय है। बार बार क्यों बिगड़ रहा है? मशीनें बिगड़ रही है, बोर बिगड़ रहे हैं, स्टार्टर बटन नकली खरीद रहे हैं। ये सब बहुत सारी जांच का विषय है, चर्चा होगी। इस मामले में धमतरी महापौर ने भरोसा दिलाया है कि गर्मी में शहर के सभी तालाबों को बांध के पानी से भरा जाएगा। वहीं जल विभाग के सभापति भी आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग तालाबों को भरने में ध्यान दे रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बैठने के पहले इस पर कोई ध्यान दिया जाता नहीं रहा है। और इसीलिए आप लोग पहले देखे होंगे रमसगरी तालाब जैसे जगह में भी लोग क्रिकेट खेलते रहे। तो हमारे बैठने के बाद हम लोग रमसगरी तालाब को ही भरे, और साथ ही साथ 8 से 9 तालाबों को पिछले 2 साल से हम लोग भरते आ रहे हैं। और इस साल भी हम लोगों ने भरना चालू कर दिया है, जिसमें 2 तालाब तो हम लोग भर भी चुके हैं। एक आमा तालाब भर दिए हैं, और रमसगरी तालाब भी अभी 50% भर गया है, और ये 1-2 दिन में भर जाएगा। उसके बाद तीसरा तालाब पकड़ेंगे हम लोग। तो आने वाले 15-20 दिन के अंतर्गत लगभग जितने तालाब को हम नहर से भर सकते हैं वो सबको भरेंगे। अब आप बात की है गंदगी की, तो मैं गंदगी के लिए आपको बताना चाहूँगा। अभी 1-8 महीना पहले ही हम लोगों ने अभियान चलाया था पूरे तालाबों को साफ़ करने का, और हम लोगों ने किया भी है, जिसमें वार्ड के लोग भी सहयोग किए हैं, हमारे मछुआ समिति वाले भी सहयोग किए हैं। मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा सभी नागरिकों से, वार्ड के नागरिकों से, कि तालाबों के सफाई का अभियान तभी सफल हो सकता है जब हमारे आम नागरिक भी उसमें अपना सहयोग करेंगे। जब तक से हम लोग स्वयं तालाबों में कचरा डालना बंद नहीं करेंगे, तो नगर निगम एक लिमिट तक सफाई करती है, अभियान बीच बीच में चलाती है, रेगुलर तो उसमें कर नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तालाब के सफाई में ध्यान दें, तालाब में अनावश्यक कचरा न डालें। तालाब में पूजा पाठ के लिए हम लोग अलग से कुंड बना कर रखे हैं, वो पूजा पाठ का सामान को आप उसमें डालिए। तालाब में कचरा बिल्कुल भी न डालें, ये मेरा निवेदन है, तभी हमारा तालाब जो है साफ रह सकता है। ऐसा नहीं है, ये आरोप उनका बुनियाद है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल रहता है। मगर नगर निगम में महापौर विजय देवांगन जी, सभापति अनुराग मसीह के नेतृत्व में
बहुत अच्छे से अच्छा हम सब जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छा निभा रहे हैं और उसमें निभाने में कोई कसर नहीं। एसी की बात करते हैं, भरे गर्मी में हमारे महापौर जी जा कर के तालाबों के स्थिति से अवगत हुआ और तालाबों को जल्द से जल्द भरने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। पिछले बार भी जो नामुमकिन था, मकई तालाब भी भरा, रमसगरी तालाब भी भरा, आमा तालाब भी भरा और खोड़िया तालाब, लिमाही तालाब, त्यागी तालाब और मेमे सागर तालाब भी, सभी तालाबें भरी। और इस बारिश में भी हम लोगों ने इतना प्रयास किया, महापौर जी ने 2-2 फीट 1.5 फीट पानियों में भी जा कर के गली मोहल्ले में देखे। पानी निकासी की यहाँ बहुत इतने सालों से समस्या थी, उसको जितना हो सका डाइवर्ट करके तालाबों तक पहुँचाने का प्रयास किया। इस समय बारिश में लगभग बहुत सारे तालाबें भरी रही। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने की जो बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष महोदय, कोई भी चीज़ होती है उसकी गारंटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब होता है उसको बाकायदा बदला जाता है और जो भी सामान को लिया जाता है कि इंसान भी कोई चीज़ को सामान लेता है तो उसको जांच परख करके लेते हैं। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियरों के माध्यम से वो सारी चीज़ों को देख रेख करके ली जाती है और समय समय पर जो भी चीज़ खराब, क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ तो बता के नहीं होती, जब खराब होती है उसको हर संभव प्रयास किया जाता है कि जितना जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। तालाबों की भरने की आमा तालाब लगभग लबालब हो चुका है। रमसगरी तालाब के लिए भी पानी पहुंच गए हैं और अभी सोरीद वार्ड के लिमाही तालाब और त्यागी तालाब डिपो पारा की उसकी भरने की और 2-3 दिन बाद मेमे सागर वगैरह की, खोड़िया तालाब भरा हुआ। उसके बाद नवा गाँव से गंगा तालाब, केनाल से गंगा तालाब को भरा जाता है। उसके बाद वहाँ से गंगा तालाब से मक्के तालाब भरने की, क्योंकि अभी वहाँ गंगा तालाब में उसका वाल का और पचरीकरण काम था, इसलिए अभी तक वहाँ रुका हुआ है। उसके लिए जितना जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो, तालाबों, शहर के तालाबों को भरने की प्राथमिकता से भरने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब बात आरोप लगाते हैं एसी में, और हम लोग धरातल में चाहे गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान, हर संभव प्रयास किया जाता है कि समस्या को हल किया जाए। मगर खुद अपने गिरिबान में झांके कि जिस मोहल्ले के वो पार्षद हैं वहाँ का आदमी मेरे को बाकायदा बोल रहा है कि वो जब मैं उनको बताया गंदे पानी की समस्या तो फ़ोटो खींच करके भेजो करें, जबकि इनको वास्तु स्थिति से जगह में जा करके अवगत होना चाहिए और उसकी जानकारी दें। जैसी हमको नगर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आता है, हम हर संभव प्रयास करते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नहीं देख पाता तो जिम्मेदारी के एक जिम्मेदार आदमी को या कर्मचारी को या अधिकारी को अवगत कराएं और हम लोग उस जद्दोजहद तक उस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे के पूरी जल विभाग की टीम तैनात रहती है, मुस्तैद रहती है और बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करके आज तक काम करी और शहर की जनता का भी और सभी पार्षदों का भी सहयोग मिलता है। उन सब का भी मैं धन्यवाद। वहीं शहर के कुछ जागरूक लोगों ने भी तालाब की स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। उनका कहना है कि हर साल नगर निगम क्षेत्र के तालाबों का यही रवैया रहता है, भरने की योजना बनाई जाती है लेकिन तालाब की वस्तु स्थिति से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। अगर तालाब भर भी देते हैं तो गंदगी और बदबू से लोग हलाकान हो जाते हैं। इस ओर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। ये तालाबों की स्थिति पिछले 20 सालों में जो सरकारों ने नीति बनाई थी उसके कारण बहुत ज़्यादा खराब हो गई कि जिस पर उन्होंने मिट्टियाँ तो निकालने के लिए लोगों को परमिशन दे दी थी, पर मिट्टियों के बाद उसमें जो मताई का कार्यक्रम करना था वो नहीं किया। इसके कारण क्या है, तालाबों में पानी तो आ जाता है पर वो सीधा सीधा अंदर चले जाता था और पानी के रुकने के अभाव में तालाबों को धीरे धीरे सूखा होते थे। सन 2016 में जब मैं एल्डरमैन था तब हम लोगों ने एक डिमांड की थी कि सभी तालाबों को वापस भरा जाए। हम लोगों का सोच वहाँ पर यह थी कि लगातार अगर वहाँ पर पानी रहेगा तो गाद बनेगी और गाद बनने से वहाँ पर पानी का रुकाव चालू हो जाएगा। और अभी हम यह देखते हैं कि विशेषकर रमसगरी तालाब में जहाँ पिछले साल लोग क्रिकेट खेलते थे, पानी के अभाव पानी सूख जाता था, इस बार पूरा पानी भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से तालाब का स्वरूप अभी भी वो नहीं लिया है। फिर भी लगातार प्रयास करने से वहाँ पर गाद बन गई और पानी रुकना चालू हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मकई तालाब में भी वही स्थितियाँ हैं। मकई तालाब में भी इनको सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उस समय भी यह बोला गया कि बरसात का पूरा पानी ला के भर दो आप। नाले का प्रॉब्लम आया, नाले की भी एक व्यक्ति ने आपत्ति की तो हमने कहा था कि उस समय नाला पाइपलाइन डाल दिया जाए। अगर आप वर्तमान नगर पालिका प्रशासक अगर ये चाहे तो धमतरी में सारे तालाब कनेक्टिव
एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर वह अपने आप दूसरे तालाबों में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाए, या इस प्रकार की जहाँ पे एक कनेक्शन है वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध हो तो उस अवरोध को तोड़ा जाए, क्योंकि धमतरी में 21 तालाब है और ये तालाब ही धमतरी की संजीवनी है, क्योंकि यही पूरे धमतरी का वाटर लेवल को चार्ज करते हैं। आज हम देखते हैं सारे इलाकों में, सारे प्रमुख वार्डों में जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर आसपास आज भी तालाब है। हमारी दूसरी यह कहना था कि पूरे तालाबों का बाउंड्री वाल कर दिया जाए, जिससे उसकी सीमाएं सुरक्षित हो जाए, अतिक्रमण से मुक्त हो जाए। तालाबों के बाउंड्री वाल का कार्य तो हुआ है, पर जिस स्तर में और जितने पैमाने पे होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आज की स्थिति यह है कि तालाबों को कम से कम लोग जीवनदायिनी समझे और तालाबों की रक्षा करें। है आजू बाजू पेड़ लगे, बाउंड्री वाल लगने से बहुत सारी चीज़ों की सुरक्षाएं होगी। आप सभी को मालूम है कि धमतरी में अधिकांश तालाब अभी सूखाग्रस्त हो चुका है। और गर्मी के इस मौसम में अभी जैसे देखो कि बच्चे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर के मकई तालाब, शहर के जो हृदय स्थल जो बोलते हैं, मकई काटा हुआ तालाब में देखना, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर रामसगरी तालाब है, मतलब बहुत अधिकांश तालाब पूरा सूख चुका हुआ है। और जो भी तालाब में पानी भरा हुआ है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रामबाग तालाब है, बाजू में खोड़िया तालाब है, यहाँ इतना असहनीय बदबू है। यहाँ पानी भर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी नाले का पानी जो आ रहा है नाचन तालाब से, जो नाले का पानी आ रहा है, शहर की जितनी गंदगी वहाँ का पानी यहाँ भरा जा रहा है। और कोई यहाँ दवाई पानी कुछ भी नहीं डाला, और इतना बदबू ऐसा नहीं। आसपास वाले लोग तो यहाँ पे रहना दुर्लभ हो चुका है। पता नहीं मतलब आगे स्थिति कैसा रहेगा यहाँ पे। हम लोग यही निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय समय में इसकी देख रेख होना चाहिए, और जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, चूना है, कुछ दवाई है, ये सब डालते रहना चाहिए। जैसे पानी आ भी रहा है तो उसके हिसाब से इसमें देख रेख का होगा और लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।